नमस्कार दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की सीरीज में एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने हाजिर हूं। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न और एक ऐसा प्रश्न जिसने अच्छों के वहां पर दिमाग के ताले खोल दिए थे। क्यों? क्योंकि भैया अगर आप ये प्रश्न देखेंगे तो पॉलिटी से संबंधित प्रश्न था और आप देखिए कि किस हिसाब से इसने बहुत ही आसान प्रश्न को इतना कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया था कि बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कि इसका जवाब क्या होगा। आप प्रश्न पढ़िए, आप खुद समझ जाएंगे क्या होगा। क्या है कि संघ लोक सेवा आयोग को निम्नलिखित में से किस स्रोत से कार्य शक्तियां प्राप्त होती है। जैसा कि आपको पता है संघ लोक सेवा आयोग भाग 14 में आपके है अनुच्छेद 315 से लेकर के 323 तक जो है इसका जिक्र देखने को मिलता है। इतनी बेसिक चीज तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या पूछ रहा है कि संविधान, संसदीय कानून, कार्यकारी नियम, आदेश और परंपराएं, यानी कि कन्वेंशन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर आपका कह रहा है पार्लियामेंट्री लॉज, या जो आपके कुछ रूल्स होते हैं या फिर ऐसे जो आदेश जारी किया था उनमें, इनमें से इसका सही जवाब क्या था। अगर आप ध्यान देखिए संविधान के द्वारा तो इससे अधिकार प्राप्त हुई है कि भाग 14, 315, 323 संसदीय कानून यानी कि पार्लियामेंट्री कानून द्वारा, वो भी बात सही है भैया, क्योंकि अगर आप कोई संसद इनको लेकर के संविधान है, देखिए संविधान में है तो संसदीय कानून तो बनेगा ही ना। बात समझिए कि संविधान में संशोधन करना, उसके स्पेसिफिक कुछ चीज करना हुआ तो संसद के पास अधिकार आ जाता है। अब देखिए कार्यकारी नियम और आदेश, जी भैया इसको कुछ नियम और रूल और आदेश जो नॉर्मली तौर पर होते हैं उनके द्वारा भी इसे शक्तियां प्राप्त हैं। अगर आप थोड़ा सा अगर आप न्यूज पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो आप इन चीजों को देखेंगे और इन कन्वेंशंस के जरिए भी मिलता है। तो इसका सही जवाब क्या था? सी। है ना मजेदार प्रश्न। तो ऐसे प्रश्नों के लिए भैया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में चलाई जा रहा है सीरीज जिसमें विभिन्न एग्जाम्स में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं अलग अलग राज्यों को उनको आपके सामने लाया जाता है और यहां तक कि यूपीएससी के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर लाए जाते हैं जिससे आप प्रश्नों के तरीके समझ सकें, आप किस प्रकार से सही से पढ़ सकते हैं उसको जानें और अपनी तैयारी में हमेशा एक नई धार, एक नई ऊर्जा बनाए रखें। और मिलेंगे अगले प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।